डेली लेसन प्लान डायरी का जो 11 टॉपिक है वो है नियुक्तिकरण। शिक्षण बिंदुओं में नियुक्तिकरण का अर्थ, नियुक्तिकरण का महत्व, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया आएगी। उद्देश्य एज इट इज़ रहेंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आप नियुक्तिकरण जो शब्द है उसको ऐड कर देंगे। और सहायक सामग्रियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, चार्ट, पॉइंटर, रंगीन चौक, डस्टर इत्यादि रहेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी नियुक्तिकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। कंपनी का निरीक्षण कौन करता है? कंपनी का स्वामी। कंपनी का स्वामी कार्य को आसान बनाने के लिए क्या करता है? प्रबंध। प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और निर्देशन। संगठन के बाद प्रबंध का अगला चरण क्या होता है? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न रहा। उद्देश्य है व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने के लिए व्यक्तियों की भर्ती नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। विद्यार्थियों, आज हम नियुक्तिकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में जो फर्स्ट आएगा वो आएगा नियुक्तिकरण का अर्थ। ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न आपके जो बनते हैं, व्यक्तियों की भर्ती करना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। व्यक्तियों की भर्ती क्यों की जाती है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। नियुक्तिकरण के अर्थ को समझाएं तो ये आपका समस्यात्मक रहेगा। छात्र अध्यापिका कथन में प्रबंध के कार्य के रूप में नियुक्तिकरण का अर्थ एक ऐसे प्रशासनिक कार्य से है जो संगठन में विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करता है। वर्तमान में नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों के संयोजन में दैनिक श्रमिक, सलाहकार एवं अनुबंधित कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सबसे पहले श्रम शक्ति की आवश्यकता को पहचान कर साथ बढ़ती चुनाव, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति, मूल्य निर्धारित द्वारा की जाती है। छात्र अध्यापिका कथन को इसमें विद्यार्थी सुनेंगे और इसके जो बोध प्रश्न निकलते हैं, नियुक्तिकरण में किसे सम्मिलित किया गया है? तो दैनिक श्रमिक, सलाहकार व अनुबंधित कर्मचारी को। नियुक्तिकरण में क्या कार्य किया जाता है? तो इसमें चुनाव और पदोन्नति की जाती है। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, इसमें नियुक्तिकरण के टॉपिक को हाईलाइट कर देंगे। नियुक्तिकरण का महत्व, अभिवृत्ति, विकासात्मक प्रश्न। कंपनी उपक्रम में कैसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है? तो वह योग्यशाली एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नियुक्त करता है। नियुक्तिकरण प्रबंध की कौन सी प्रक्रिया है? तो ये तीसरी प्रक्रिया है। नियुक्तिकरण के महत्वों को बताइए, समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन, नियुक्तिकरण के अनेक महत्व हैं जो इस प्रकार हैं। योग्य एवं सक्षम कर्मचारियों को खोजने में सहायक होता है। कार्य का बेहतर निष्पादन किया जाता है। कर्मचारियों के विकास में सहायक होता है। और फोर्थ है मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। छात्र अध्यापिका कथन को विद्यार्थी सुनेंगे। इधर आपका अभिरुचात्मक आ गया और इसके जो बोध प्रश्न है, नियुक्तिकरण का एक महत्व बताइए। तो ये कार्य का बेहतर निष्पादन करता है। मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग नियुक्तिकरण के द्वारा किया जाता है। कैसे? तो नियुक्तिकरण द्वारा कर्मचारियों को उच्च श्रम लागत पर रोका जा सकता है। मिनी नेचर। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, तो इसमें ज्ञानात्मक आएगा और विकासात्मक। कर्मचारियों को प्रशिक्षण कब दिया जाता है? तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया के दौरान। योग्य एवं सक्षम कर्मचारी किस प्रक्रिया से खोजे जाते हैं? तो वो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा खोजे जाते हैं। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को समझाएं तो एक समस्यात्मक प्रश्न रहा आपका। छात्र अध्यापिका कथन में नियुक्तिकरण के विभिन्न चरणों व प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आंकलन किया जाता है, भर्ती की जाती है, चयन की जाती है, अनुस्थापन तथा अभिन्यास किया जाता है और प्रशिक्षण तथा विकास किया जाता है। और जो 6 है वो आपका किया जाता है निष्पादन, मूल्यांकन। अभिरुचात्मक आएगा और आपके जो बोध प्रश्न है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आंकलन। नियुक्तिकरण के कितने चरण होते हैं? तो इसके 6 चरण होते हैं। नियुक्तिकरण के 6 चरण होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है भर्ती, दूसरा होता है चयन, प्रशिक्षण एवं विकास और निष्पादन, मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रश्न, भर्ती किसके अंतर्गत की जाती है? संगठन, नियोजन, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? मानव शक्तियों की आवश्यकता का आकलन, चयन या भर्ती
और अति लघुरात्मक में आएगा आपका प्रशिक्षण तथा विकास को समझाएं, नियुक्तिकरण के 2 महत्व बताएं। नियुक्तिकरण का अर्थ बताएं और नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को बताएं। और निबंधात्मक आपका बनेगा नियुक्तिकरण का महत्व बताते हुए नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं। तो आपका जो 11 टॉपिक है नियुक्तिकरण वो एंड होता है।